हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इन अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए आज मैं लेकर आया हूँ। इस बहुत ही बेसिक्स वीडियो है, एचवीएसी की बहुत ही बेसिक्स चीज लेकर आया हूँ आपके सामने। जैसे कि आपने ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और आरएच, ये तीन चीज हमेशा आप कॉमनली सुनते हुए आते हैं आप एचवीएसी इंडस्ट्री में। आपसे हमेशा इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है और आरएच क्या होती है। आप लोगों को पता होता है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, बट आप वो समझा नहीं पाते हैं उनको उस तरह से, उस आसान लैंग्वेज में आप उनको समझा नहीं पाते हैं। वेट बल्ब टेम्परेचर भी आपको पता है, बट आप नहीं बता पाते हैं। तो आपको मैं इस वीडियो में ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे, और वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, और ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन है जिसकी वजह से आरएच पे क्या इम्पैक्ट आता है। इन तीन चीजों पे आपको बात करेंगे और आपको प्रैक्टिकली साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे ड्राई बल्ब वेट बल्ब टेम्परेचर में डिफरेंस आपको शो कराएंगे कि आरएच से पे क्या इम्पैक्ट आता है उससे। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बारे में। बहुत ही बेसिक्स है ये, इसलिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने साइट पे, जितनी साइट पे मैं गया, मैंने बहुत लोगों से ये चीज पूछा, लेकिन सबसे मुझे वो आंसर नहीं मिला जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और जो इसका सटीक आंसर है। तो आज मैं वो सटीक आंसर आपको बताने वाला हूँ कि ये है क्या। आपको बहुत ही खोल कर एक एक आसान सी लैंग्वेज में मैं बताऊंगा। तो ये जो ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर, ये हमारे एचवीएसी इंडस्ट्री के डिजाइन के हार्ट है। इनको हार्ट बोल लीजिए आप। पूरी एचवीएसी इंडस्ट्री हमारी इसी पे डिजाइन है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर पे। तो गाइस, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो थर्मोमीटर से टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो बीच में आप जब बल्ब आता है तो बहुत से लोग कंफ्यूज आते हैं, ये बल्ब है क्या, ये टेम्परेचर में बल्ब कहाँ से आ गया, वेट बल्ब, ये बल्ब है क्या, वेट बल्ब टेम्परेचर में ये बल्ब कहाँ से आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो इनिशियली जब साइंटिस्ट लोग जब बिल्कुल शुरू में 1800 और 1900 के दशक में जब ये थर्मोमीटर का इन्वेंशन हुआ, तो उस टाइम हमारे पास डिजिटल कुछ नहीं था, सब हमारे पास एनालॉग था। तो उस टाइम पे थर्मोमीटर कुछ इस तरह के होते थे। कांच का आपका बॉडी होता था, ग्लास का, जिसमें आपको मर्क्यूरी दिख जाए कितना ऊपर चढ़ रहा है गर्म होने पे और कितना नीचे आ रहा है, और उसमें मर्क्यूरी भर दी जाती थी। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो मर्क्यूरी है, मेटल जो होता है, गर्म करने पे वो उसका एक्सपेंशन होता है और ठंडा करने पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इस थर्मोमीटर में आप जो ये पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट आप जो देख रहे हैं, इसको ही हम बल्ब कहते हैं। ये पार्ट ही आपका बल्ब है, इसको बल्ब कहते हैं। ये जो बना होता है, ये एक ऐसे मेटल का बना होता है जिसकी जो हीट कंडक्शन बहुत ज्यादा होती है। तो ये एल्युमिनियम का बना होता है, ये बल्ब होता है। इसके अंदर इस पोर्शन में ही मर्क्यूरी, जिसको हम पारा बोलते हैं, इस पोर्शन में ही हम मर्क्यूरी डाल दी जाती है और इसको फिर क्लोज कर दिया जाता है। तो ये हमारा पूरा थर्मोमीटर बन जाता है। तो जैसे जैसे आप इसको हीटअप करेंगे, जैसे जैसे आप इसको यहाँ से हीटअप करेंगे, जैसे जैसे आप इसको यहाँ से बल्ब को, क्योंकि यही टेम्परेचर सेंस करता है, जैसे जैसे आप बल्ब को हीटअप करेंगे, पारा आपका ऊपर चढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। तो और जैसे जैसे ये ठंडा करेंगे आप, ये यही सेंस होगा, आप यहाँ को इसको ठंडा करेंगे तो पारा आपका नीचे आता जाएगा। इसका मतलब कूलिंग हो रही है, इसका मतलब टेम्परेचर डाउन हो रहा है। तो ये बल्ब, इस इसी को हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। तो हम जिस एयर की हवा को मेजर कर, जिस एयर के टेम्परेचर को हम मेजर कर रहे हैं, और जिस थर्मोमीटर से हम मेजर कर रहे हैं, उस थर्मोमीटर का बल्ब अगर सूखा है, ड्राई है, इस बल्ब पे कोई मॉइस्चर नहीं है, उस थर्मोमीटर से अगर हम एयर का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो उसको हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन को मैं इस तरह से आपको समझाऊंगा कि जिस थर्मोमीटर की मदद से, जिस थर्मोमीटर की हेल्प से हम किसी एयर का टेम्परेचर मेजर करते हैं, और यदि उस थर्मोमीटर का बल्ब सूखा हो, या अगर उस थर्मोमीटर का बल्ब सूखा है, ड्राई है, तो उस थर्मोमीटर से हवा की या एयर की लिए हुए टेम्परेचर को हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। तो बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपने ड्राई बल्ब टेम्परेचर को समझा। अब हम इसी तरह से बात करेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर को। अगर आपने ड्राई बल्ब टेम्परेचर समझ लिया तो वेट बल्ब टेम्परेचर को भी आप आसानी से समझ लेंगे।
सबसे पहले मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ड्राई बल्ब और वेट बल्ब मेजर करने के लिए कोई अलग अलग थर्मोमीटर नहीं आता है। आप एक ही थर्मोमीटर से ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं और वेट बल्ब टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल में आपको बता रखा है कि इस टेम्परेचर से मैंने एयर का ड्राई बल्ब टेम्परेचर मेजर किया है। कैसे? क्योंकि ये जो बल्ब है ये ड्राई है, इस पे कोई मॉइस्चर नहीं है, कोई वाटर पार्टिकल्स नहीं है, तो इसलिए इस थर्मोमीटर से मेजर किया हुआ एयर का जो टेम्परेचर है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहलाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी टेम्परेचर इसी थर्मोमीटर को पानी से भिगोएंगे, एक कॉटन विक यहाँ पे लपेट देंगे और इसे पानी से भिगो देंगे, तो थोड़ा टेम्परेचर डाउन आएगा। अब हम इस पे फूंक मारेंगे, एयर का फ्लो करेंगे, तो क्या होगा, जिसमें पानी है वो पानी धीरे धीरे एयर के साथ एवापरेट होगा। तो हमने 10th में पढ़ा हुआ है कि एवापोरेशन से ही कूलिंग होती है। एग्जाम्पल आपने देखा है कि अगर आप अपने हाथों को पानी से भिगो लें और उसमें पानी को हवा के कांटेक्ट में लेकर जाएं, तो आप धीरे धीरे पानी आपका हाथों से सूखने लगेगा और आपको आपके हाथों पे ठंडक महसूस होगी। तो जो आपके हाथ पे जो टेम्परेचर है वो वेट बल्ब टेम्परेचर कहलाएगा। इसी तरह से यहाँ क्या होता है, आप देखेंगे जैसे ही हम कॉटन विक लपेटते हैं और इस पे एयर का फ्लो करते हैं, जैसे आपने स्लिंग साइक्रोमीटर में देखा, हम घुमाते हैं उसको, तो ये जो ये जो टेम्परेचर बताएगा एयर का वो वेट बल्ब टेम्परेचर आएगा। ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर में खासियत ये है कि आपने देखा होगा वेट बल्ब टेम्परेचर हमेशा ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम होता है। क्यों क्यों कम होता है? क्योंकि ये हमने बल्ब को गीला कर रखा है, वेट कर रखा है, और जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो एयर इवापोरेट होती है, जिससे और कूलिंग प्रोड्यूस होती है और टेम्परेचर नीचे आ जाता है। तो ये ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर का आपको मैंने बता दिया। कभी भी वेट बल्ब टेम्परेचर आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर से ऊपर नहीं जाएगा किसी भी कंडीशन में। हाँ, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर बराबर हो सकते हैं। कब बराबर होंगे? जब एयर आपकी सैचुरेट एयर होगी। सैचुरेट आप समझ रहे होंगे, सैचुरेट का मतलब कि हमेशा एयर में आपने देखा होगा, हमेशा एयर में आपने देखा है कि वाटर पार्टिकल्स होते हैं। अब एयर में इतने ज्यादा वाटर पार्टिकल्स आ चुके हैं कि अब जो है उसमें ये वाटर इवापोरेट नहीं हो पाएगा, मतलब और भी वाटर पार्टिकल्स नहीं मिल पाएंगे, तो उस एयर को हम सैचुरेट एयर बोलते हैं। तो ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर किसी भी एयर का तब बराबर होगा जब एयर सैचुरेट होगी। तो एयर सैचुरेट होने का मतलब उसकी RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो चुकी है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर से RH पे क्या इफेक्ट आता है। ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर से RH पे क्या इफेक्ट आया, ये आपको साइक्रोमेट्रिक चार्ट दिख रहा है। ये आपका एक्स एक्सिस कहलाता है साइक्रोमेट्रिक चार्ट का, इस पे हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर को डिनोट करते हैं। और आप ये जो कर्व देख रहे हैं ये सैचुरेशन लाइन कहलाती है, ये एयर की सैचुरेशन लाइन है, इस पे ही वेट बल्ब टेम्परेचर दिखाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर बराबर होगा तो हमारी RH क्या होगी। जैसे कि आप देखेंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर 70 है, वेट बल्ब टेम्परेचर हमारा 70 है, तो यहाँ पे इस सैचुरेशन लाइन की जो RH होती है 90 से ऊपर आप आ जाइए, 100 होती है, तो आपकी RH कितनी आ गई? 100 हो गई। इस पॉइंट की जो RH हो गई वो 100 RH आपकी इस पॉइंट की हो गई। मतलब जब आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर बराबर हो गया तो आपकी RH कितनी हो गई? वो 100 हो गई। अब हम लोग बात करेंगे, अब आप वेट बल्ब टेम्परेचर को 70 रहने दीजिए, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को आप 80 कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो आप जैसे जैसे ऊपर आएंगे, इसके ऊपर आ जाइए, इस लाइन के आप ऊपर आते चले जाइए। आपने देखा ये जो 70 वाली लाइन है वेट बल्ब टेम्परेचर की, इसको यहाँ पे काट रही है, तो ये आपका पॉइंट एक मिल गया। अब आप देखेंगे कि जो कर्व है, ये 60% है, ये कर्व 70% है, तो ये कहीं 60% के आसपास में, मतलब 62% RH हम मान लेते हैं। तो जब आपने देखा कि ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर में 10 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस आ गया, तो आपकी RH 60% आ गई, मतलब RH आपकी डाउन हो गई। मतलब आप ये देख रहे हैं कि जितना ज्यादा ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर में डिफरेंस बढ़ता जाएगा, आपकी RH उतनी घटती जाएगी। एक एग्जांपल और लेते हैं, हम वेट बल्ब ड्राई बल्ब टेम्परेचर को और बढ़ा देते हैं, 90 कर देते हैं। इसी तरह से आप ऊपर आएंगे, इसी लाइन पे आप ऊपर आते चले जाइए, आप देखेंगे लाइन आपकी यहाँ कट रही कहीं पे, और आपका जो RH है, RH आप देखेंगे ये 30% वाली लाइन है, ये 40% की लाइन है, तो 30 और 40 के बीच में कहीं लाई करेगा, सपोज मान लीजिए 35%। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे ड्राई बल्ब टेम्परेचर वेट बल्ब टेम्परेचर में डिफरेंस बढ़ता जाता है, RH कम होती जाती है,
जैसे जैसे ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर में डिफरेंस कम होता जाता है या वो बराबर हो जाते हैं, तो आरएच बढ़ती चली जाती है और एक टाइम पे वो 100% आ जाती है। अब 100% से ज्यादा कुछ होता नहीं है। तो हम आपको ये बोलेंगे, इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाता है कि सैचुरेटेड एयर का रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, आरएच क्या होती है, तो आप बताएंगे 100% आरएच होती है। तो गाइज ये होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। और अब अगली बार से इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी को भी ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर बहुत ही आसानी भाषा में समझा सकते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को आप जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एचवीएसी से बहुत ही बेसिक चीज, छोटी छोटी बारीक चीजों पे हम वीडियो बनाते रहते हैं, तो आपको वीडियो मिलती रहेगी। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू गाइस।